Hi everyone, very warm welcome to YouTube channel Look Gorgeous by Vartika. I tried Rujuta Divekar inspired diet for a week. Weight loss diet जो इंडियन वेट लॉस डाइट होती है उसको अपने वे में ट्विस्ट के साथ में, जैसा मैं एक्चुअली रियलिस्टिक वे में लंबे टाइम के लिए कर पाऊँ वैसे आज से फिर से नए सिरे से स्टार्ट करने वाली हूँ। पहले मेरा जब एक बार वेट 75 kgs हो गया था तो 75 kgs से मैंने 57 kgs तक यानी कि 18 किलो कम किया था इसी डाइट से। लेकिन अभी मेरी शादी हुई है कुछ 8 महीने पहले तो वेट बढ़ गया है। 57 का 65.42 kg आ रहा है आज के टाइम पे वेट। शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग खाली ग्लास एक पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद 5 भिगे हुए बादाम खा लीजिए। अगर थोड़ा टाइम है नाश्ता करने में तो आधा केला खा लीजिए, लेकिन मुझे ज़्यादा टाइम था नहीं, फटाफट से बनाया मैंने ब्रेकफास्ट। मैंने खाया एक बाउल उपमा खाने के लगभग 2 घंटे के बाद नींबू पानी पी रही हूँ मैं, जिसमें 1 टीस्पून शुगर डालना अलाउड है बट मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं काला नमक डाल के पी रही हूँ। और फिर इसके 2 घंटे के बाद में जब लंच टाइम हो गया है तो मैं खा रही हूँ एक मैंगो और साथ ही में टमाटर और खीरे की सैलड, जिसमें मैंने चाट मसाला और नींबू डाला है। आप इसकी जगह पर सिंपली रोटी और सब्ज़ी भी डेफिनेटली खा सकते हैं। और फिर लगभग 2-2.5 घंटे के बाद में जब हल्की हल्की भूख लगने लगती है ना, मिड आफ्टरनून स्नैक का टाइम, तब आप दही खा सकते हैं या छाछ पी सकते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर खा रही हूँ 1 कटोरी अनार खाने के लगभग 2-2.5 घंटे के बाद जब शाम का टाइम हो रहा होता है, 6-6:30 बज रहे होते हैं, तब लगती है अच्छे से भूख, तो 1 मुट्ठी भर करके खा लीजिए मूंगफली। फिर लगभग 2 घंटे के बाद अपना जितना टाइमली पॉसिबल हो खा पाए डिनर तो बहुत अच्छा। 7-7:30 तक मेरे को तो आई थिंक 8:30 बज गए यहाँ पे डिनर करते हुए। तो मैं खा रही हूँ 1 कटोरी राजमा, 1 कटोरी चावल और साथ में आधी कटोरी दही की। अब वैसे यहाँ पर दिन कंप्लीट हो जाता है और इसके पहले वर्कआउट कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, बट लाइफस्टाइल नहीं अलाउ करता है, शेड्यूल में प्रॉब्लम है तो ऑप्शन नहीं है कोई। तो मैं इसलिए अब आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ जिम में। तो राजमा चावल मेरा एक्चुअली प्री वर्कआउट की तरह भी काम कर गए। उसके आधे 1 घंटे के बाद मैं जिम में आ गई हूँ वर्कआउट करने। अच्छे से मैंने वर्कआउट कर लिया। अब नेक्स्ट डे वेट ज़रा सा ही कम आ रहा है पहले से, बट ठीक है कुछ तो बेटर है। अब मैं खा रही हूँ फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एक छोटे से साइज़ का उत्तपम, और फिर लगभग 3 घंटे के बाद में ही मैं लंच कर रही हूँ। मैं आज कोई मिड मॉर्निंग स्नैक अलग से नहीं खा रही हूँ बिकॉज लंच थोड़ा हेवी है। लंच में मैं खा रही हूँ गोभी का पराठा जो मैंने खुद ही बनाया है 1 टीस्पून देसी घी में, और इसके साथ में मैं खा रही हूँ 1-2 टेबलस्पून घर के बने मक्खन के, वाइट वाला मक्खन जो होता है ना वो खाना चाहिए, बट वंस इन अ वीक खा लिया उतना बहुत है, बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके 2 घंटे के बाद मेरा आफ्टरनून स्नैक में मैंने पिया है नींबू पानी, शिकंजी वाला पिया आज मैंने। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद में ऐसे ही मन करा मेरा कुछ स्नैकिंग करने का, तो मैंने एक छोटा सा पीस घर का बना हुआ केक खा लिया है, जो मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ बट बिल्कुल बिना चीटिंग के तो लाइफ चलती नहीं है। फिर इवनिंग में मैं खा रही हूँ आधा आम खाने के बाद मैं जा रही हूँ जिम में वर्कआउट करने। वर्कआउट में आज हम लोग कर रहे हैं पहले कार्डियो, फिर हम कर रहे हैं बैक की एक्सरसाइजेज एंड उसके बाद फिर हम थोड़ा सा करेंगे कार्डियो। एक अच्छा सा वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद में प्रोटीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो उसके लिए चिकन सीख कबाब या फिर आप उबला हुआ अंडा खा सकते हैं या दाल खा सकते हैं, या सिंपली मैंने तो वैसे डिनर ही करना था, सांभर चावल खाने थे, पर 4-5 सीख के पीसेस मैंने अपने हस्बैंड के साथ ऐसे ही खा लिए। अब मैं सांभर चावल खा रही हूँ डिनर में, और टाइमली करना बेटर रहता है काफ़ी, बट थोड़ा लेट हो गया, बस एक ये गलती है और इस वजह से डेफिनेटली कल के दिन वेट पे वो शो अप भी हो जाएगा। वेइंग मशीन में आज थोड़ा शो अप हो रहा है। खैर मेरा पेट भी आज क्लियर हुआ नहीं है, सो विच इज़ फाइन। कभी पेट नहीं क्लियर होगा और आप एम्प्टी स्टमक नेक्स्ट डे वेट देखेंगे तो ज़्यादा ही आएगा ना वेट। देन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं खा रही हूँ एक स्मॉल साइज़ का बनाना। फिर अब बनाना खा लिया है मैंने, तो अब मैं ना ही ब्रेकफास्ट कर रही हूँ ना ही लंच कर रही हूँ, मैं आज कर रही हूँ ब्रंच में मैं खा रही हूँ पाव भाजी। टेंशन मत लीजिए अनहेल्दी वाली या बाहर की पाव भाजी है नहीं, आटे वाले पाव हैं, साथ में भाजी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। डेफिनेटली हाँ थोड़ा सा बटर इसमें होता है बट वो आपके हाथ में कंट्रोलेबल है। रेसिपी चाहिए तो बताना कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में लिंक दे दूँगी। मैंने अब फिर पाव भाजी खा लिया, तो ब्रंच तो हुई कि अब कुछ देर के बाद में जब मुझे 2-3 घंटे बाद भूख लगी होगी दोपहर के टाइम में, तब अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर खीरा और टमाटर की सैलड, बिकॉज मुझे आजकल अच्छा लग रहा है ऐसे खीरा टमाटर खाना, थोड़ा चाट मसाला और नींबू के साथ में टेस्टी भी लगता है। फिर उसके थोड़ी देर के बाद में जब शाम का टाइम हो रहा है, इवनिंग स्नैक का टाइम है, तो मैं 1 कटोरी गाय के दूध की जमी हुई दही खा रही हूँ। और फिर जब रात को डिनर टाइम हो गया 2-2.5 घंटे के बाद में, तब मैं खा रही हूँ अपने सांभर चावल। और आई थिंक आज के दिन मैं जिम नहीं गई हूँ या गई हूँ तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। फिर आ जाते हैं हम डे 4 पे।
वेट आपके सामने है, कंपैरेटिवली कम आ रहा है, अच्छी बात है। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग मैं को छोटू मोटू नहीं खा रही हूँ, बिकॉज आज भी मैं इसे प्रॉपर थोड़ा हैवी वाला ब्रंच टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, जिसमें लेकिन मैं पिज़्ज़ा नहीं खा रही हूँ। ये रोटी से बना हुआ पिज़्ज़ा है, रोटी है, घर की बनी हुई पिज़्ज़ा सॉस है, और फिर हाँ चीज़ थोड़ा सा है, बट चीज़ ऐसे एज सच अनहेल्दी नहीं होता, बस लिमिटेड क्वांटिटी में तरीके से रेगुलेट करके खाना है। तो ब्रेकफास्ट और लंच की जगह एक ही आइटम खाया ना, तो कैलोरीज हो गई यहाँ पर बैलेंस। फिर कुछ देर के बाद में दोपहर के टाइम जब मुझे भूख लगने लगी 3-1 घंटे के बाद में, तो मैंने खाया अनार, और फिर उसके कुछ 2-1 घंटे के बाद में जब इवनिंग स्नैक का टाइम है, तो मैं आधा सैंडविच खा रही हूँ आलू का, आटे वाली ब्रेड का बना हुआ। ये मैं इसलिए खा रही हूँ बिकॉज इसमें कार्ब्स होते हैं, और जिम के पहले अच्छा रहता है ऐसे आलू या ब्रेड का कुछ खाना, लेकिन लिमिट में खाना। तो इसके बाद करा है मैंने अच्छे से यहाँ पर जिम में वर्कआउट। मैंने बहुत सारा कार्डियो करा है, I mean, जितना रिक्वायर्ड होता है। स्ट्रेचिंग करी है, शोल्डर्स की एक्सरसाइज करी है, और फिर क्योंकि ये है फ्राइडे नाइट का टाइम, तो हमने बाहर थोड़े से चिकन मोमोज खा लिए, थोड़े से नूडल्स खा लिए हैं। वैसे तो हम प्रॉपर चिकन वाला अच्छा सा कुछ लेना चाहिए था, या फिर नॉर्मल खाना खा लेना चाहिए था, बट यार लाइफ और सेलिब्रेशंस तो नहीं रुकेंगे, तो वो तो मुझे भी समझना पड़ेगा, आप लोगों को भी समझना पड़ेगा मेरी डाइट में। तो आप वहाँ पर चेंज करके डेफिनेटली रोटी सब्ज़ी खा सकते हैं। नेक्स्ट डे पर हम आ गए हैं, जहाँ पे सबसे पहले मैं खा रही हूँ आम में खा रही हूँ लगभग सुबह के 11-12 बजे के आसपास। एक बार अच्छे से आम वाम खा लिया है मैंने, तो मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। उसके फिर 3-1 घंटे के बाद में आई एम गोना हैव माय लंच, जिसमें मैं खा रही हूँ 1 रोटी और घी की सब्ज़ी। और फिर मैं निकलने वाली हूँ मॉल जा रही हूँ मैं ऐसे ही नोएडा में DLF मॉल ऑफ इंडिया में। फिर वहाँ पे मैंने 2 बाइट रसगुल्ले के खा लिए हैं, 2 बाइट मैंने दही बल्ले का खा लिया था। मम्मी मिल गई थी मुझे, रैंडम प्लान, मतलब वैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी, बट मायके वाली मम्मी भी मिल गई थी, तो 2-4 चीज़ें उनके साथ ऐसे खा ली, जितने मेरे हस्बैंड बिजी भी थे। फिर बाद में ऑब्वियसली गई तो हस्बैंड के साथ ही ना, तो हस्बैंड के साथ अब मैं गई हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत भर भर के खा रही हूँ मैं, बट एक कॉकटेल मैंने पी है, एक स्वीट कॉर्न मैंने खाया है, स्वीट कॉर्न इज़ हेल्दी। थोड़े फ्रेंच फ्राइज़ खाए हैं विच आर नॉट अनहेल्दी, बट हाँ सारे नहीं खाए हैं, बाहर किसी गरीब बच्चे को हमने दे दिया। और एक मैंने खाई है चिकन स्ट्रिप। घर जाने के बाद में आधी पौनी मैंगो ड्यूट खाई है मैंने अपने हस्बैंड के साथ में। एंड दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड आवर वीकेंड बेसिकली। और साथ ही में ओवरऑल पूरे वीक में हमने डाइट को बैलेंस करने की भी कोशिश करी है। अब डे 6 आ गया है, अगेन वीकेंड इज स्टिल गोइंग ऑन, बट सुबह हम शुरुआत कर रहे हैं हेल्दी खाने से। रोटी और टिंडे की सब्ज़ी खाई है, उसके कुछ 2-3 घंटे के बाद में मैं वाटरमेलन खा रही हूँ, और फिर मैं खा रही हूँ दही। ब्रंच वाटरमेलन दही बढ़िया हो गया, लेकिन संडे है, फिर से गलत बात कर रहे हैं हम। एक पिया यहाँ पर मैंने कॉकटेल, 1 या 2, और फिर थोड़े से मैंने नूडल्स खाए हैं, ज़्यादा नहीं खाए हैं। 1 पीस मैंने खाया, 1 से 1.5 पीस मंचूरियन, और थोड़े से मैंने खाया है चिली पोटैटो। क्वांटिटी रेगुलेट करिए, इसी वजह से अगले दिन वेट ठीक से आ रहा है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आया है वेट। फिर यहाँ पर मैं शुरुआत कर रही हूँ अपने दिन की ब्रंच के साथ में, जिसमें मैं खा रही हूँ 1 रोटी, आलू गोभी की सब्ज़ी, और जिसके थोड़ी देर के बाद मैंने खाया वो आलू का रायता या दही, जो भी दिखाया था मैंने आपको। फिर कुछ देर के बाद में यहाँ इवनिंग का टाइम जब हो रहा है, तो मैं खा रही हूँ 1 मैंगो। और फिर इसके कुछ देर के बाद में, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा लेट का टाइम नहीं है, डिनर में मैं खा रही हूँ 3-4 पीस ब्रेड के, बिकॉज बहुत ज़ोर से भूख लगी है। वैसे अंडे की भुर्जी खानी थी और बिल्कुल हेल्दी प्रॉपर बढ़िया दिन रहता, बट फिर भी 1 हफ्ते के बाद में 64.92 kg वेट आ गया है, आधा किलो वेट कम हो गया इस हफ्ता। इसी तरीके से अगर भी चला लिया ना काम, तो भी 2 किलो तो हम महीने में घटा ही सकते हैं, चीटिंग करते, मस्ती करते और अच्छे से थोड़ा बहुत हेल्दी खाते, जिम जाते। बाय द वे #कपल मेरा नया चैनल है, वहाँ पे थाईलैंड का वीडियो ज़रूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।